नमस्कार मित्रों, RBIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। ARO परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं एसएससी परीक्षा, हाईकोर्ट परीक्षा, पुलिस परीक्षा, सभी परीक्षाओं में जीएस पूछा ही जाता है। तो भूगोल के यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मिलान करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र इधर दिए गए हैं और राज्य कहाँ पर ये अवस्थित है, हमें मिलान करना है। पहला है कहलगांव। कहलगांव देखिए बिहार में स्थित है। खरगोन आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कुडगी कर्नाटक में है। ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। कुडगी कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़ में, खरगोन मध्य प्रदेश में, कहलगांव बिहार में। मिलान हो गया है। आगे देखते हैं। यहाँ भी मिलान करने आया। बिजली घर दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। तो कोठागुदम कहाँ पर है? तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना। कोठागुदम इस समय तेलंगाना में है। आप इसे वर्तमान में तेलंगाना लिख दीजिएगा, तेलंगाना। ठीक है। रायचूर कर्नाटक हो गया। कर्नाटक। मेटूर तमिलनाडु हो गया। मेटूर तमिलनाडु। वनकबोरी गुजरात। वनकबोरी गुजरात। मेटूर तमिलनाडु, रायचूर कर्नाटक, कोठागुदम तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। देखिए, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो नेवली तृतीयक कोयला इसका आंसर है। आइए देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु में स्थित नेवली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शरी कोयला तृतीयक कोयला है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित, याद रखिएगा। प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए कोडरमा खान प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इधर देखिए, प्रश्न है, निम्न मतलब इन चारों में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो झारखंड तो है ही नहीं। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इनमें से जो है तो उसमें राजस्थान दिख रहा है। जैसे सब सर्वाधिक राजस्थान नहीं है। ठीक है। जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस प्रकाशित 2022 की रिपोर्ट बताती है कि अभ्रक का भंडार संसाधन वाले राज्य आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 41% है। राजस्थान में 28% है। दूसरा स्थान उड़ीसा में 17% है। ठीक है। सभी को पता होगा यह प्रश्न। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश भारत कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक अर्थात माइका मेखला पाई जाती है? अभ्रक मेखला सबसे बड़ी भारत में कौन सी है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर है। हजारीबाग, गया, मुंगेर भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है। आगे व्याख्या भी देख लेते हैं इसका। दिए गए विकल्पों में, ये जो विकल्प दिए गए हैं, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है। इसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक आग्नेय रूपांतरित औषधि चट्टानों में नसों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, 2004, 5, 15, 2001। ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आइए मिलान करने इधर आया हुआ है। तांबे का क्षेत्र दिया गया, राज्य दिए गए हैं। तांबे का क्षेत्र चंद्रपुर कहां पर है? देखिए, महाराष्ट्र में स्थित है। हासन कर्नाटक राज्य में स्थित है। तांबा का क्षेत्र है हासन। खम्माम आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना। ये वर्तमान तेलंगाना में है। ठीक है, खम्माम तेलंगाना में है, खेत्री राजस्थान में है। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्माम आंध्र प्रदेश तेलंगाना और खेत्री राजस्थान। मिलान हो गया। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है?
तांबे अयस्क के लिए मलाजखंड जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है विख्यात है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बैलाडीला खान किस खनिज के लिए है? तो लौह अयस्क के लिए बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? ये बैलाडीला खान कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है। याद रखिएगा, बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। याद रखिएगा। देखिए, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो बैलाडीला खान मशीनीकृत सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बैलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से मुख्यतः जापान को निर्यात किया जाता है। मिलान करने आया है, मिलान करना है। तो बैलाडीला खान आपकी छत्तीसगढ़ में है। केंदुझर, केंदुझर आपका उड़ीसा में है। केंदुझर कहाँ है? उड़ीसा। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, केंदुझर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मिलान करना है। सूची 1 खनिज है, सूची 2 देश, 2 में देश का नाम दिया गया है। मिलान करना है। चांदी, सॉरी, ये चांदी आपका मेक्सिको देश में, चांदी मेक्सिको में। वहीं अभ्रक आपका भारत में। लौह अयस्क आपका रूसी संघ में। तांबा चिली देश में। ठीक है, मिलान हो गया है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र आपका महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। आगे देखिए, विंध्य शैलों में इसके वृहद भंडार पाए जाते हैं। वह है पहला, चूना पत्थर। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य और सूक्ष्म कण वाले बलुआ पत्थर, शैल तथा चूना पत्थर सम्मिलित हैं। जहां निचली विंध्य शैलें चूनेदार, मृण्मय तथा सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदी और ज्वारनदमुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व भाग में खनिज संसाधनों के सबसे महत्वपूर्ण भंडार हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसमें छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देखिए मिलान करने आया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, चाय आपका असम क्षेत्र में, असम में, रबर आपका केरल प्रदेश में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन यहीं होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य का संग्रहण करता है, कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य का संग्रहण करता है, प्रकंद कहलाता है। याद रखिएगा, प्रकंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पादक है? अनाज के दानों का उत्पाद कौन है? ओटमील। अनाज के दानों का उत्पाद ओटमील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन तथा पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत दलहनी फसलों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। याद रखिएगा। प्रश्न है, देखिए करंट का क्वेश्चन है। वैसे भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। स्थिति बदलती रहती है, आप अपडेट जरूर करते रहिएगा। यही उत्तर न मारिएगा, दालों की स्थिति राज्यों में बदलती भी रहती है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर स्थित है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है।
वहीं नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, याद रखिए 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वहीं हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर है, याद रखिएगा, आ सकता है। हीराकुंड महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा फैला हुआ है, सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो एक बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, याद रखिएगा।